मुझे ये बताएं, आप जो बल्ले बल्ले और फटकले मार रहे हैं सारे, अब शाहिन शाह अफरीदी को एशिया कप में कौन करेगा रिप्लेस? आप मुझे ईमानदारी से बताएं, रोहित शर्मा, राहुल, विराट कोहली, स्काई, आपके पास कौन सा फ्रंट बॉलर है जो शाहिन शाह अफरीदी की तरह ऊपर से पहले दूसरा ओवर डाले? वो बॉलर बताएं। यकीन करें कि मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरे आंसू निकल आएंगे अभी कुछ ही देर के अंदर, क्योंकि मैंने तो सारी उम्मीदें शाहिन शाह अफरीदी से थी। शाहीन का फिलहाल रिप्लेसमेंट पाकिस्तान में है ही नहीं है। लेकिन बाबर को पकड़ो ना, क्यों खिलाया उसने दुनिया की थकी हुई टीम के खिलाफ? 5 दिन के लिए उसको भगाया, अपने रन तो ढोप दिए, पीछे कर दिया, साजिश कामयाब हो गई उसकी। बड़े अफसोस के साथ न्यूज दे रहा हूं, हिम्मत नहीं हो रही कुछ कहने की, दिल कह रहा है कि कोई आके कह दे कि ये जो न्यूज है ये गलत है, रॉन्ग न्यूज है। कोई इसका मतलब ये कि आपने अपनी फेस सेविंग करी है, अब इंजेक्शन लगा के ठोक ठाक के लंगड़ा लूला खिलाने के चक्करों में लगे हुए हो तुम, ताकि तुम्हारी इज्जतें बच जाए। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो है आप कह लें कि वो बाल आया हुआ इस चीज को लेके कि जिस तरीके से शाहीन बाहर हुए, इंतहाई बुरी बात है, इंतहाई बुरी, और ये बिल्कुल पीसीबी की बेशर्मी है। यार कौन इस तरीके से? अबे पाकिस्तान की टीम है, कोई गली मोहल्ले की टीम है जो आजादी के पे बांट रहा है? लाना था ऐसे कप्तान के ऊपर, तो इसमें शामिल है। शाहीन की डाइव देख लो जाके, डाइव देखो जाके, पता चल जाएगा। दोनों घुटने बचाए उसने अपनी डाइव मारने के लिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदुस्तान जिंदाबाद में। दोस्तों, शाहीन अफरीदी एशिया कप से बाहर हो गया है और इस खबर के आते ही पूरे पाकिस्तान के लोग बहुत दुखी हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास केवल एक ही बॉलर है, जो वो है शाहीन अफरीदी, जो कि अब बाहर हो चुका है। क्योंकि वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान को जीत मिली थी वो इसी की वजह से मिली थी, क्योंकि इसने पहले ही ओवर में हमारे दोनों मेन प्लेयर्स को आउट कर दिया था, जिसके बाद इंडिया उठ ही नहीं पाया था। और इतने मेन बॉलर के एशिया कप से बाहर होने के बाद पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज़्यादा दुखी है और पीसीबी को बैश कर रहे हैं कि तुमने क्यों खिलाया इसको छोटी टीमों के खिलाफ हमेशा। दोस्तों, पीसीबी ने कभी भी शाहीन अफरीदी को आराम ही नहीं दिया किसी मैच में, चाहे टीम कोई भी हो, वेस्ट इंडीज़ हो, जिम्बाब्वे हो, श्रीलंका हो, इन्होंने इसको किसी मैच में नहीं बिठाया और फिर आखिरकार वो इंजर्ड हो ही गया। दोस्तों, और क्या कहा पाकिस्तानी मीडिया ने, जानने के लिए शुरू करते हैं मजेदार वीडियो। तो डॉक्टर साहब वही हुआ जिसका डर था। यहाँ बैठ के मैं और आप चीखते रहे, चिल्लाते रहे कि शाहीन को रेस्ट दो, शाहीन को रेस्ट दो। कुछ लोग आगे बोलते क्यों दे रहे शाहीन को, क्यों दे रहे शाहीन को? पीसीबी भी कहता था क्यों दे शाहीन को रेस्ट, हमारा मेन बॉलर है, हमें तो सिर्फ जीत से मतलब है, छोटी टीमों का हमें कोई लेना देना नहीं है, जिस मर्जी के साथ खेले। लेकिन देख लीजिए आज फाइनली वाली शाहीन इंजर्ड हो गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने शाहीन को तो घोड़े की तरह यूज किया। लेकिन हम यहाँ बकवास कर करके थक गए, कर के हम थक गए यार, मत लेके जाओ। और आप ये सोच रहे थे कि हम नीदरलैंड के गेम्स जो थर्ड ओडीआई है उसमें शाहीन को खिलाएंगे। शर्म करो यार। मैं अगर अभी आपको स्टैट्स बताऊं तो 2020 के बाद सिर्फ 2 बॉलर हैं जिन्होंने 800 प्लस ओवर डाले। शाहीन ने 803 ओवर्स डाल दिए 50 मैचेस में, और 51 में, जो अगर आप ऑल फॉर्मेट्स में देखेंगे तो सेकंड सबसे ज्यादा है। नंबर 1 पे सऊदी आते हैं। सऊदी ने 838 ओवर डाले हैं, उसने भी 51 मैचेस में। और तीसरा जो वो भी बाहर हो गया भाई, बुमराह। थर्ड में बुमराह भी बाहर हो गया, जो बीसीसीआई की नलायकी थी। बुमराह भी बाहर, बुमराह भी बाहर, शाहीन भी बाहर। नहीं अभी आप मुझे ये सवाल का जवाब दो। वेस्ट इंडीज जब आपकी सीरीज थी, हम क्या बकवास कर रहे थे? हमने कहा शाहीन को मत खिलाओ, हमने कहा शाहीन को 3 ओडीआई मत खिलाओ, हाथ जोड़ जोड़ के जिंदगी थी, ये हमारे हाथ थे। लेकिन लोग कहेंगे नहीं जी कुछ खिलाएंगे जी, क्यों ड्रॉप कर दे? हमने, और काफी सारे लोग कह रहे थे क्या आराम से भाई, हमने हाथ जोड़ जोड़ के कहा शाहीन को मत खिलाओ उसके वेस्ट इंडीज के। हमने हाथ जोड़ के कहा यार श्रीलंका की जो विकेट्स है ना वो स्पिन फ्रेंडली है और टेस्ट मैच मत खिलाओ बेशक इसको। वो श्रीलंका वाला टेस्ट मैच जिसमें इंजर्ड हुआ है, आप शो के उठा के देखें, हमने यहाँ ऑन रिकॉर्ड बात किया है कि शाहीन को वो टेस्ट मैच मत खिलाओ। और आप देख लो ओवर भी क्या कराए गए, वो स्पिन के लिए हेल्पफुल थी। एक बात का जवाब आप मेरी बात का जवाब दे रहे हैं। हम यहाँ बकवास करके थक गए, आप चांस नहीं लड़कों आप नहीं देते चांस। आज आपके पास क्या है? नहीं मैं देखिए बहुत से हर जगह के ऊपर जो लगातार आवाज उठ रही है वहाब रियाज को लेकर पूरा पाकिस्तान कंसीडर कर रहा है, लेकिन आधे पाकिस्तान को ये पता ही नहीं है कि वहाब रियाज ऑलरेडी इंजर्ड हो चुके हैं। 100 टूर्नामेंट के अंदर वहाब रियाज इंजरी का शिकार होकर 100 टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? अगर वहां फिट होते तो क्या उसको लाते? नहीं। और फिर भी ना लाते ये, वहां फिट होते तो ये फिर भी कौन सा ले आते? पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो है आप कह लें कि वो बाल आया हुआ इस चीज को लेके कि जिस तरीके से शाहीन बाहर हुए, इंतहाई बुरी बात है, इंतहाई बुरी, और ये बिल्कुल पीसीबी की बेशर्मी है। यार कौन इस तरीके से 2020 से कौन ऐसे करता है? 2020 के बाद आपको 50-51 मैच खिलाते हैं। मैचेस में आपने 803 ओवर करवाए हैं। शाहीन शाह अफरीदी नहीं है पाकिस्तान की टीम के अंदर, अब शाहीन शाह अफरीदी चला गया मतलब के प्रॉपर रेस्ट के ऊपर। इतनी सैड न्यूज कि मेरी तो सारी की सारी एक्सपेक्टेशंस, मेरी सारी की सारी इसको कह सकते हैं जो उम्मीदें थी मुझे पाकिस्तान इंडिया के मैच से, सारी की सारी आज टूट के रह गई है मेरे से। तो जिसको कह सकते हैं बोला तक नहीं जा रहा। मैं क्या बोलूं कि मतलब कि ये क्या न्यूज आई है, अब किसको बंदा क्या बोले। इतना बड़ा प्लेयर हमारा आज जिसको कह सकते हैं सबसे बड़े मैच के अंदर हमारे पास नहीं होगा। वो बंदा जो सामने वाली टीम जिससे डरती है वही बंदा इस बार टीम के अंदर ही नहीं है। इतने अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी एशिया कप से बाहर हो चुका हुआ है। यकीन करें कि मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरे आंसू निकल आएंगे अभी कुछ ही देर के अंदर, क्योंकि मैंने तो सारी उम्मीदें शाहीन शाह अफरीदी से थी। मुझे तो पूरी उम्मीद थी पहले ओवर में रोहित और राहुल को आउट करेगा, पाकिस्तान को बचाएगा। अब शाहीन शाह अफरीदी ही नहीं रहा तो मैच देखने का फायदा पीछे क्या बचा है? कौन सा बॉलर है पाकिस्तान की टीम के अंदर जो इंडिया को टक्कर दे सकता है इस टीम के अंदर? एक ही बॉलर था शाहीन शाह अफरीदी को आपने हर फॉर्मेट खिला दिया। टेस्ट मैचेस आपने उसको खिला दिए, ओडीआई मैचेस आपने उसको खिला दिए, आपने उसको रेस्ट दिया ही नहीं। यही होना था
जब बड़ा मैच आया अब वो खेल ही नहीं सकता, अब वो बेचारा अनफिट हो चुका है, उसका कोई कसूर नहीं है, ये कसूर सारा का सारा बोर्ड का है। उस कहां डाइव से घुटना खराब हो जाएगा उसको उस डाइव में? कह रहे हो कि उस डाइव से अनफिट हुआ। अरे भाई वो डाइव बका की डाइव थी कि मैं अपना घुटना बचा के ऐसे उछल के डाइव लगाऊं। वो लानत है। खेला क्यों? सवाल ये है, खेला क्यों? जब तुमने देख लो अब लग गए ना यहाँ पर आपके, आपके पास अवेलेबल ही नहीं है वो। नहीं अब राहुल दिखा रहा है क्या, शार्दुल ठाकुर को कह रहा है अब तो हम इससे भी जीत जाएंगे, अब तो ऐसा भी बॉलर नहीं है तुम्हारे नहीं, वो पास। अब कल मैंने देखा था हारिस रऊफ को वो शाइन वाले स्टाइल मार रहे हैं। अबे इनको आउट करके तुम स्टाइल मार रहे हो, ये दुनिया की बदतरीन टीम को आउट करके तुम लोग इतने चौड़े चल रहे हो, बगैर तो रन मार रहे हो। इनके ऊपर शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तो बैठ के मैच में तालियां बजानी चाहिए केएल राहुल की तरह तुम लोगों को। जी नेदरलैंड को हरा दिया, अब क्या होगा? ये जो लानत तुम लोगों ने T20 वर्ल्ड कप में रिजवान की शक्ल में उतारी है ना सेमीफाइनल में, जी। इसके जिम्मेदार जब तक नहीं पकड़े जाएंगे, जी जब तक नहीं पकड़े जाएंगे इस हार पे तुम लोग रोते हुए नजर आओगे। भाई जीता हुआ मैच तो हमने हरवा दिया रिजवान को खिला के। बताया था किसी ने क्या 1 महीने से कि शाहीन का एशिया कप मशकूक है। हमारे पास वीडियो टाइटल वाली भी है कि एशिया कप में इसकी शिरकत मशकूक है, हालांकि सिलेक्ट तो ही उसके बाद हर चीज के लिए हो गया। नहीं फिर ये क्यों रो रहे हैं? कभी सरवराज रो रहे हैं, कभी आमिर सोहेल रो रहे हैं, कभी कोई घंटे का रो रहा है। बेकारी में किस बात पे रोना धोना मचाया गया कि शाहीन होगा तो जनाब खेला जाएगा? बाबर को पकड़ो ना, क्यों खिलाया उसने दुनिया की थकी हुई टीम के खिलाफ? 5 दिन के लिए उसको भगाया, अपने रन तो ढोक दिए, पीछे कर दिया, साजिश कामयाब हो गई उसकी। ये फेस सेविंग किस लिए है जो तुम उसको नेदरलैंड लेके चले गए? किस बात की फेस सेविंग है यार? ये उसको छोड़ के जाते यहाँ पे हसन अली की तरह ना यार, अगर वो इंजर्ड था तो उसके मसाइल थे। तो ये इसका मतलब ये कि आपने अपनी फेस सेविंग करी है, अब इंजेक्शन लगा के ठोक ठाक के लंगड़ा लूला खिलाने के चक्करों में लगे हुए हो तुम, ताकि तुम्हारी इज्जतें बच जाए। वर्ल्ड T20 पे तस्वीर पसंद नहीं आई बाबर को जो आईसीसी ने शाहीन की लगा के लानत रिलीज है की तुम है। लोगों की साजिशों के ऊपर, जो जिसका पर्दा चाक हमसे पहले कोई भी नहीं कर सकता। ये नहीं है वीडियोस जो रोज देखता है, खा लो कसम अपने अपने अंदाज में, क्या नहीं बता रहे 2 महीने से कि ये शाहीन बर्बादी की तरफ जा रहा है। ये फ्लैट ट्रैक्स पर उसको मुसलसल बॉलिंग करवा रहे हैं, एक दिन में 20 ओवर 22 ओवर। लैंकी बॉलर्स अनफिट भी जल्दी होते हैं। नहीं तो मैं यही कह रहा हूं कि यार आप जब खुद दुश्मनी करेंगे, जब आपके ताने बाने जो है ना बनाए जाएंगे टीम के ड्रेसिंग रूम में बैठकर कि ये बहुत ऊपर जा रहा है, इसको नीचे लेकर आना है, किस तरह लेकर आना है, ये 4-5 लोगों का टोला है जिसमें शाहीन शामिल नहीं है। हाँ क्योंकि वो वर्ल्ड क्लास है भाई, उससे प्रूव किया हुआ है, तुमने घंटा प्रूव किया हुआ है। तुम दुनिया की कमजोर टीमों को मारकर गुर्राते हो, चौड़े बन के चलते हो। लानत नहीं है तुम्हारी बल्लेबाजी के ऊपर, जिसके ऊपर तुम गुर्रा रहे हो बैठकर कि मैं नंबर 1 हूं घंटे का। लानत है तुम्हारे घंटे के नंबर 1 की रैंकिंग के ऊपर और उन ओवरसीज कंजरों के ऊपर जो मुंह में लेके जबरदस्ती बाबर आजम के घूमते हैं। जी हाँ, और अब आपको मालूम भी चल जाएगा कि विदाउट शाहीन अब पता है क्या है, वो जो बच्चा घूम रहा है ना उसमें सब कुछ है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो इंडिया वाले प्रेशरस गेम में 3-4 आउट कर देगा, लेकिन अगर आप उसे भी खिलाओगे शाहनवाज दहानी को तो आप पर लानत इसलिए पड़ेगी कि आपने उसको कभी वो वाला कॉन्फिडेंस ही नहीं दिया। 145 से ऊपर बॉल कराता है वो 4 ओवर वाली क्रिकेट में, जहां उसे एक दिन में 4 ओवर कराने होते हैं जो T20 क्रिकेट कहलाती है। अब क्या होगा, बाबर जो कहते आ रहे हैं इंशाल्लाह माशाल्लाह हसन वापसी करेगा, वो तो मेरे गोद का बच्चा है, वो तो मेरा दोस्त है, वो तो मेरा राजदार है, तो हसन अली आ जाएगा तो कौन सा तीर मान लोगे तुम लोग? नई बॉल का बॉलर ढूंढो अब पाकिस्तान में। नहीं इसकी वीडियोस क्यों आ रही है, इसका टेकवा क्यों नहीं दबाया जा रहा है? ये कौन इसकी कैंपेन चला रहा है पीसीबी में बैठ के? 1000 बॉलर पड़े हुए, उनकी कभी वीडियो नहीं आती। इस लानती आदमी की क्यों इतनी वीडियो आ रही है कि मैं फाइट बैक करूंगा, मैं फाइटर हूं? अबे तू घंटे का फाइटर है, तू पिछले 2 साल से तेरे पे लानत पड़ी हुई है। जब से तूने सियासत शुरू करी है टीम के अंदर मिलकर, पहले सरफराज को भगाया, उसके बाद आने वाले कई बच्चों को तूने बाहर किया बॉलिंग के अंदर। इवन मीर हमजा और पता नहीं कौन कौन से बॉलर है जिनकी ऐसी की तैसी तुमने करा दी। जब तुमने एजाजी कैप दी थी ना ताबिश खान को, जब ही मुझे तुम लोगों की साजिशें समझ में आ गई थी। अबे पाकिस्तान की टीम है, कोई गली मोहल्ले की टीम है जो आजादी के पे बांट रहे हो। लानत है ऐसे कप्तान के ऊपर जो इसमें शामिल है। उसकी मिठाई वाली कहानियां आप सबको पता चल गई है, कई इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के ऊपर धानी को लेकर उसकी मिठाई के ऊपर बात हो रही है कि क्यों डिग्रेड किया जा रहा है बच्चे को, कि यार किसी के लौंडे की सालगिरह है तो शाहनवाज वाली केक बांटेगा। वेयर आर द ऑफिशियल्स? अबे क्या पैसे बनाने के लिए जाते हो तुम लोग वहां पे? खिलाड़ियों की बेइज्जती कर रहे हो। करो 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 जो दिल में He is out of the Asia Cup। मैं आपको बार बार कह रहा हूं 6 हफ्तों का मतलब है, आगे जो 1 महीना है इंग्लैंड वाली सीरीज भी गई, और वर्ल्ड T20 का भी खतरा है, बार बार कह रहा हूं आपसे। ऊपर में उसमें काफी टाइम, लेकिन अगर उसे तो इंजरी आई होती जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलते हुए या हल्की वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलते हुए या भी जो नेदरलैंड्स गेम है वहां पे जाके खेलते हुए, तो फिर तो बात समझ में आती थी। इंजर्ड वो हुआ है श्रीलंका के खिलाफ वेरी वाइटल मैच खेलते हुए, जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। अब देखें आप एक बात देखें, बात इसमें क्रिटिसिज्म की नहीं हो रही है, बात हो रही है उसकी वर्कलोड मैनेजमेंट की। ये फ्यूचर के लिए भी, अब एक दफा जब फास्ट बॉलर इंजर होना शुरू हो जाए ना, चाहे फील्डिंग में हो, चाहे बैटिंग में हो, चाहे बॉलिंग में हो, चाहे गिर जाए मैदान में, ड्रेसिंग रूम में, बात यह है कि ही वाज ओवर
ओवर यूज्ड, ये तो बात मानने हैं। हाँ, उस मैच में ऑब्वियसली हाउ कैन आई से इन द टेस्ट मैच विच इज यू आर प्लेइंग फॉर अ प्लेस इन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल्स, तो मैं ये तो नहीं कह सकता वो ना खेले। मैं आपसे ये कह रहा हूं, अब हो गया ना, देखे ना द इनएविटेबल, जो मैं बार बार 1.5 साल से कह, ठीक है आपकी बात मैं मानता हूं, फीलिंग में हुआ है, लेकिन बात यह है कि अगर आपके पास भाईजान, आप मुझे यह बताएं, आप जो बल्ले बल्ले और फड़कले मार रहे हैं सारे, अब शाहिन अफरीदी को एशिया कप में कौन करेगा रिप्लेस? आप मुझे ईमानदारी से बताएं, रोहित शर्मा, राहुल, विराट कोहली, स्काई, आपके पास कौन सा फ्रंट बॉलर है जो शाहिन अफरीदी की तरह ऊपर से पहले दूसरा ओवर डाले? वो बॉलर बताएं।